बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम मोशन को ग्राफिकली एनालाइज कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से। आज हमारी डिस्कशन स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से है। और जब हम स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमारी डिस्कशन में हम ये बात पहले जान लें कि जब हम स्पीड टाइम की बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी जो दो टर्म्स हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है जबकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। यानी कि ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी, या ये कह सकते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है वही उसकी स्पीड है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ्स जो हैं वो आपकी बुक में प्रेजेंट किए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के लिए, यानी कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। लेकिन ये स्ट्रिक्टली बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके हवाले से है, स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से। तो स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से जब हमारी डिस्कशन है तो स्पीड और टाइम दो जो हैं वो क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड आप जानते हैं कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो टाइम जो है वो हम क्या करेंगे, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो पुट करेंगे जिसका यूनिट जो है वो सेकंड है, और हमारे पास जो स्पीड है उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग y एक्सिस जिसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हमारा टाइम कितना था, 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर हमने देखा कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 0 पॉइंट जो है वो जीरो जब सेकेंड्स थे तो 0 सेकेंड्स पर हमारे पास जो है वो हमने देखना है कि स्पीड कितनी थी। स्पीड थी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5 सेकेंड गुजरे और 5 सेकेंड गुजरने के बाद हमने देखा कि हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, तो दोबारा पता चला कि उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ही है। इसी तरह 10 सेकेंड गुजरने के बाद दोबारा स्पीड को देखा तो उसकी स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की 4 मीटर पर सेकेंड ही है। और इसी तरह 15 सेकेंड्स गुजरने के बाद भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा, या ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो हमारे पास जो है वो ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस होगी तो ये हमें जो है वो बताएगी कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अब ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका जो हमारे पास पहले ग्राफ हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन था। तो इस तरह से जो है वो आपने क्या करना है, आपने जो है वो डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसमें ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ है वो जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस है। इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो स्पीड का चेंज आ रहा है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। तो यानी कि यूनिफॉर्म जब चेंज आ रहा है स्पीड का तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर वेलोसिटी का यूनिफॉर्म चेंज है, क्योंकि हमने पहले डिस्कशन कर ली है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी जो स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी होती है। तो ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव कर रही है तो उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कैसे जो है वो हमें पता चल रहा है, ये इस तरह से पता चल रहा है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ऑब्जर्व करना जब स्टार्ट किया तो हमारे पास जो है वो टाइम कितना था, 0 सेकेंड। तो टाइम जब 0 सेकेंड था तो 0 सेकेंड पर जो है वो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ऑब्जेक्ट की स्पीड या जो है वो उसकी वेलोसिटी कह सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया तो 5 सेकेंड के बाद हमने देखा, तो 5 सेकेंड के बाद हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड से या 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो
तो इसका मतलब ये है कि पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी, उसकी स्पीड 0 थी, बाद में 2 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि क्या हुआ, चेंज आ रहा है, किस चीज़ का, स्पीड का चेंज आ रहा है। तो जब स्पीड का चेंज आ रहा है तो इस पहले इंटरवल में जो स्पीड का चेंज है उसकी अगर हम डिस्कशन करें तो डेल्टा वी मीन्स चेंज ऑफ स्पीड। चेंज ऑफ स्पीड जो है वो कैसे आता है हमारे पास, चेंज ऑफ स्पीड आता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, या ये कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इंटरवल के लिए पहला जो इंटरवल है, पहले 5 सेकंड का इंटरवल, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 मीटर पर सेकंड, इसमें से माइनस कर देना है हमने इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 मीटर पर सेकंड थी। तो 2 माइनस 0 मीटर पर सेकंड, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आएगी, 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी है, इसको अगर टाइम पे डिवाइड करें तो टाइम पे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो है वो इसको जब टाइम पे डिवाइड करेंगे तो टाइम जो है वो इसके लिए कितना है, पहले इंटरवल के लिए 5 सेकंड टाइम है, तो 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 2/5 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ये 0.4 बनेगा। अब ये जो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास दूसरे इंटरवल में भी इसी तरह से आएगी। कैसे आएगी, हमारे पास जो है वो दूसरा इंटरवल है वो कि 5 से 10 सेकंड का इंटरवल है। इस 5 से 10 सेकंड के इंटरवल में हम जो है वो देखेंगे कि 5 सेकंड पर जब हमारे पास टाइम था तो हमारी जो ऑब्जेक्ट थी उसकी स्पीड कितनी थी या वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब 10 सेकंड्स गुजर गए, 10 सेकंड गुजरने के बाद हमारी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में भी जो हमारे पास चेंज आया है स्पीड का वो कितना आया है, वो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, क्योंकि पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 4 होगी, तो 4 - 2 इज 2। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, ये इंक्लाइंड किसके है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस पे। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो ये हमारे पास जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता रही है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बता रही है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करने का मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है या इक्वल चेंज इन स्पीड आ रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक, तो इस तरह से हम जो है वो ये ग्राफ जो है वो देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो डिस्कशन करें यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का ग्राफ, तो यूनिफॉर्म डीसेलरेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन उसमें जो डिक्रीज आता है वो यूनिफॉर्म डिक्रीज आता है। तो उसका जो ग्राफ होगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो इस तरह से होगा, और वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू वाई एक्सिस या इंक्लाइन टू स्पीड एक्सिस होगा, और वो ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे जो है वो हमारे पास इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जो कि आपके पास एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया हुआ है आपकी बुक में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।